बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। लूमड़ी आमना ने खुद को ब्लेड मार मार के डिलीवरी बॉय रईस को ब्लैकमेल किया। मैं खुला लेकर तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं ये ज़िंदगी के ख्वाब बना रही हूँ कि मैं जैसे ही खुला लूँगी तुमसे शादी कर लूँगी, और तुमने मुझे बताए बगैर निकाह किस तरह से कर लिया। रईस को मारने का प्लान आमना के शातिर दिमाग ने 14 अगस्त को ही बना लिया था। आमना के जिस्म पर जख्मों के निशानात हैं, खुफिया तस्वीर पहली बार मंजर आम पर आई हैं। रईस भी वीडियोस भेजा करता था। आज की वीडियो में जी एक ऐसी चीज़ सामने आई है, आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिससे डेफिनेटली आप जो है मज़ीद परेशान हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि वो जो लोग कहते हैं, खैर मुझे तो मासूम कभी भी नहीं लगी, मक्कार लूमड़ी लगती है मुझे, कि वो जो मासूम सी है जिसको उर्दू बोलना भी नहीं आती, जिससे सही से बोला नहीं जाता, वो कहती है मैं तो बस लोन पैकेजेस करती हूँ। वो कितनी मक्कार औरत है कि उसने अपने शौहर को एक कातिल बनाकर जेल भिजवा दिया, और जिससे वो मोहब्बत करती थी उसको इस चीज़ की तकलीफ थी कि रईस ने निकाह क्यों कर लिया, मैं तो कोई और प्लानिंग्स बना के बैठी हुई थी, इसने उसको कत्ल करवा दिया। रईस की जी भांजा जो है वो कुछ चीज़ें मंजरेआम पर लाया है। आज की वीडियो में इसका खुलासा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिएगा, हमारी हौसला अफजाई होती है। डिलीवरी बॉय रईस के केस में जी हर गुजरते दिन के साथ होशरुबा इंकशाफात हो रहे हैं। हालांकि इस केस को अब रिपोर्ट करना कम कर दिया गया है, उसके पीछे भी बड़ी वजूहात हैं, वो कभी और आपसे डिस्कस करेंगे। डिलीवरी बॉय रईस के केस में पुलिस को जी आमना के मोबाइल से होशरुबा इंकशाफात, तस्वीर, वीडियोज़ और कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसको भी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। और रईस के भांजे के बयान की तस्दीक भी हो चुकी है कि आमना रईस के चक्कर में मुकम्मल तौर पे पागल हो गई थी। आमना को अगर हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करें तो जो मक्कार लूमड़ी है उसकी ये अरेंज मैरिज है, अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है, भाई है, ठीक है, यहाँ पे अपने शौहर के साथ रहती है, अलग पोर्शन है, 3 अदद बच्चे हैं, नीचे ससुर रहता है, सास दूसरे घर में रहती है, उसके बाद नीचे देवर और देवरानी रहती है। देवरानी के साथ इसकी बनती नहीं है, शौहर के साथ ये बात नहीं करती। ससुर जो है इसको कितनी गंदी जुबान इस्तेमाल करता है कि कौन सा यार वाड़ा हुआ है, मतलब इट्स सो हॉरिबल कि एक आप ऐसे घर में रह रहे हैं या आपका जो इमेज है लोगों पर इतना गंदा पोर्ट्रे हुआ है कि लोग आपके लिए, आपके घर के लोग आपके लिए कितनी गंदी बातें कर रहे हैं। तो ये मक्कार लूमड़ी जो है इसकी अरेंज मैरिज थी और ये अपने मियाँ से खुश नहीं थी क्योंकि इसका मियाँ बड़ा एग्रेसिव किस्म का इंसान है। तो इसने जी रईस को इसलिए फांसा कि इसकी कहीं और रसाई किसी और मर्द के साथ नहीं थी, कम्युनिकेशन नहीं थी, इसको इसके मोबाइल पर भी नज़र रखी जाती थी। ये तो इसने रईस के साथ कांटेक्ट होने के बाद जो है मुख्तलिफ एप्लीकेशंस डाउनलोड की, उसके बाद जो है मामलात को इसने समझा कि किस तरह से आगे लेकर चलना है। ना ये कहीं आती थी, ना ये कहीं जाती थी और ना ये कहीं पर काम करती थी। तो अब इसकी जो कम्युनिकेशन है उन्हीं लोगों के साथ हो सकती थी जो इसके घर आएँ, इससे मुलाकात करें। तो रईस जो है जब आना शुरू हुआ तो इसका दिल रईस पे आ गया। अच्छी शक्ल का लड़का था और ये वैसे ही जो है वो हवस की पुजारी जो एक आदमी की ताड़ में थी जिससे ये अपनी दिल की बातें कर सके। तो इसने रईस को इस तरह से फांसा था। देखिए कोई किसी को फंसा नहीं सकता। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि आदमी तो आप देखें ना कि सिग्नल के इंतज़ार में होते हैं, कुछ मैं फिर कुछ लगा दूंगी, सारे ऐसे नहीं होते। आदमी सिग्नल के इंतज़ार में होते हैं। अगर एक औरत जो है इतनी पोजेसिव हो जाएगी तो और वो भी ये कह कर के मेरी शादी नहीं हुई, मैं तुमसे शादी करूंगी, मेरा वालिद बाहर होता है, हम बाहर सेटल होंगे, तो सिनेरियो को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ज़बरदस्ती वाला मामला इस इश्क मुआशके में नहीं होता। अब जी कुछ वीडियोस आई हैं आमना साहिबा लूमड़ी के मोबाइल से, होशरुबा वीडियोस हैं, तस्वीर मिली हैं, रईस के भांजे के बयान ने भी इसकी तस्दीक कर दी है कि आमना रईस के चक्कर में मुकम्मल तौर पर लट्टू हुई हुई थी, पागल हुई हुई थी। अल्लाह जानता है कि फरहान को अभी हकीकत पता है नहीं पता, या वो भी अपनी बीवी से इसी तरह का गंदा काम करवाता है, उसके बाद ये अपने दिल की तस्कीन के लिए जो है लोगों को मारते हैं, लोगों के नाजुक अज़ा पर जो है वो वार करते हैं, पैसे मांगते हैं। ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि फरहान को देखकर तो ऐसे ही लगता है कि वो एक गंदा किस्म का इंसान है जिसकी बीवी उसके नाक के नीचे गंद घोल रही थी और वो सुकून से आराम से बाहर कहीं मुंह मारता रहता था, ना रात को घर आता था ना शाम में घर आता था। अब फरहान को हकीकत पता है या नहीं, आमना तो रईस के साथ पिछले 3 महीने से जो है ऐसे खेल रही थी जैसे उसकी बॉस हो।
उसको डिक्टेट भी किया करती थी। आमना को लगा कि मैसेजेस, पिक्चर्स, वीडियोस, जो चीज़ें वो बना बना के भेजा करती थी उसको वो डिलीट कर देगी तो बच जाएगी, तो सबूत मिट जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। रईस का भांजा जो है वो यहाँ पर बड़ा रेस्क्यू करने आया है रईस को। उसने जब पुलिस को एग्जैक्ट डेट्स बताई कि जुलाई के महीने में आमना ने खुद को ब्लेड मार कर वीडियोज़ और पिक्चर्स सेंड की थी, उसने अपने आप को ज़ख्मी किया था और उसने कहा था कि मैं अपने आप को मार लूँगी, खुदकुशी कर लूँगी। पुलिस ने फोरेंसिक वालों को डेट्स बताकर अच्छी तरह से डेटा जो है वो रिकवर करने की हिदायत की है, इस वक्त रिक्वेस्ट कर दी है। आमना बाकायदा रईस को ब्लैकमेल भी कर रही थी। पहले दोनों की दोस्ती बड़ी अच्छी खासी चल रही थी, मामला ठीक थे। आमना ने खुद को गैर शादीशुदा जो है वो बताया था। अगर आप उसकी अपीयरेंस देखें तो वो लगती भी नहीं है। एक इंटरव्यू में उसने बड़े ही फजूल अंदाज में कहा था, मैं तो शादीशुदा भी नहीं लगती, मेरे पीछे वो पागल था। मतलब बंदा क्या कहे कि इतनी तुम मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स, ये लोग तुम्हारे पीछे पागल हो जाएं, तुम 3 अदद बच्चों की माँ हो, एक ऐसे घर में रहती हो जहाँ पे पूरा टब्बर रहता है, तो कौन अपनी जान जोखों में डाल के तुम्हारे इश्क में पागल होगा। तो डेफिनेटली इसकी तरफ से बहुत कुछ था जो इसका शौहर कह रहा है कि मेरी बीवी दुनिया की मासूम तरीन इंसान है। तो अब जी दोनों की दोस्ती चल रही थी सही, लेकिन उस वक्त जब इसने गैर शादीशुदा अपने आप को जाहिर किया था, लेकिन जब रईस को पता चला कि जी वो तो शादीशुदा भी है और 3 अदद बच्चों की माँ भी है, तो फिर वो जान छुड़ाने लगा और उसने घर वालों की और अपनी मर्जी से जो है वो शादी का फैसला कर लिया और उसने निकाह कर लिया। जब उसने निकाह किया तो उसने इसको नहीं बताया। यही एग्रेशन है इस औरत को। मक्कार लूमड़ी में इसको क्यों कहती हूँ कि शक्ल जिसने जो है वो मस्किनों वाली बनाई हुई है, पीछे ये इतनी मक्कार लूमड़ी है। कहते हैं कि कुछ लोगों की चीज़ें उनकी ज़ुबान के पीछे छुपी होती हैं, पोशीदा होती हैं, तो वो जब बोलती है तो पता चलता है कि ये कितनी मक्कार औरत है। अब आप देखें कि शादी के लिए उसने जब हाँ कर दी, उसका निकाह हो गया, इसको पता नहीं था। यही वो वक्त था जब आमना लूमड़ी ने जी खुद को ब्लेड मारकर और धमकियां देने वाली वीडियो सेंड करना शुरू कर दी कि मैं तुम्हारी बीवी को सब कुछ बता दूंगी, और उसने ब्लेड भी मारा, इसका खून वगैरह भी निकल रहा था। रईस के भांजे शाहजेब ने खुद ये पिक्चर्स जो हैं और वीडियो सारी की सारी देखी हुई हैं। वो बताता है कि बहुत ज़्यादा परेशान था रईस, उसको समझ नहीं आ रही थी कि क्या मामला हुआ, ये क्या कर रही है। इसने भी तो मुझसे छुपाया था कि इसके 3 अदद 1 2 3 अदद बच्चे हैं और इसका शौहर जो है वो भी एक अदद है जानवर जैसा, बल्कि जानवर तो अच्छे होते हैं, दरिंदों जैसा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसने अपने इस जो है भांजे से डिस्कस किया, तस्वीरें दिखाकर बड़ा परेशान हुआ था, उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। उसने बताया कि ऐसी वीडियोस के बाद रईस जो है परेशान रहने लगा था और मजबूरन आमना से मिलने जाता था, क्योंकि वो बार बार उसको बुलाती थी, मजबूर करती थी, धमकियां देती थी और कहती थी कि तुम्हारा निकाह मैं तोड़वा दूंगी, तुमने निकाह तो कर लिया लेकिन शादी तुमने किसी सूरत नहीं करनी। जब रईस ने अपनी शादी का बताया तो आमना ने इंतकाम लेने के लिए जो है उसे मारने का प्लान बनाया और फरहान के साथ मिलकर उसको ट्रैप किया। आप देखें कि ये औरत कितनी घटिया है। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि जी मैं जेंडर को रखकर जो है ना वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करती, ये होना भी नहीं चाहिए ज़िंदगी में। आपका असूल, जब सही और गलत की बात है तो फिर आपके सामने आपका अपना अजीज़ क्यों ना हो, आपको सही की बात करनी चाहिए। तो औरत है, आदमी, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आदमियों को भी तो हम इतना गंदा करते हैं, आदमी बेचारों का क्या कसूर है, सारे बेचारे रगड़े जाते हैं। जब आदमी को रेप करता है, औरत को जलाता है, मारता है, पीटता है, हम उस पर भी तो बात करते हैं। उस पर तो कभी किसी ने ये बात नहीं कही कि देखें जी आप एक औरत हैं और औरत हो के आदमी पे बात कर रहे हैं, तो कुछ आप लोग खुदा का खौफ करें। औरत है तो क्या हुआ, उसने दरिंदगी तो की है ना। मैं फिर ये बात कहूँगी, मेरा ऐसे लेना देना नहीं है, उसका एक छोड़ के 15,000 अफेयर्स हो, ये उनकी फैमिली का मैटर है, उनका अपना मैटर है, उन्होंने जवाब दे होना है, मैंने नहीं होना, आपने नहीं होना। लेकिन आपने एक कत्ल की है, एक इंसान का कत्ल इंसानियत के कत्ल के बराबर होता है, ठीक है। आपने एक इंसान को कत्ल कर दिया, आपने उसको जिंदा जला दिया। मतलब मैं अब इस पर क्या एक्सप्लेनेशन आप लोगों को रोज़ दूँ। लेकिन कौम हमारी प्रॉब्लम ये है कि इसका हाफजा बड़ा कमज़ोर है, बादाम खाती रहती है। पता नहीं किसने कह दिया कि बादाम खाओ हाफजा जो है वो सही हो जाएगा, नहीं होता। जब ज़मीर मार दिए होते हैं तो फिर हाफजा जो है ना वो कमज़ोर ही रहता है। तो फिर आपको बताती चलूँ कि 90 to 95% बॉडी जला दी गई है, ठीक है। आंख उसकी निकाल दी है, हड्डियाँ तोड़ दी हैं, उसके नाजुक अज़ा पर प्लास से इन्होंने वार किया है। आमना ने ये सब कुछ किया था, पेट्रोल छिड़क कर जो है उस पर आग लगाई है, बहुत बुरी हालत में बॉडी मिली थी। आपका एक 22 साल का लड़का, उसकी हालत इस हद तक गैर कर दी है। तो जो लोग कहते हैं कि उसके साथ बिल्कुल सही किया फरहान ने, तो फिर फरहान ने अपनी बीवी को तो कुछ भी नहीं कहा, अपनी बीवी को तो वो पारसा बनाकर पेश कर रहा है। ये फैसला
अदालतों को करना चाहिए। अगर फरहान चाहता अपनी बीवी को लेकर अदालत में कि मेरी बीवी मेरे निकाह में होने के बावजूद चक्कर चलाती है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी बीवी मासूम है, जो अपने घर में बकौल इसके ससुर के, बकौल फरहान के बाप के वाड़ती है कमरे में, वो तो बिल्कुल ओके है। लेकिन जिसको वो ट्रैप करके बुलाया करती थी, अफेयर जिसके साथ चला रही थी, उसको इन्होंने मार दिया। दरिंदे लोग हैं। वज़ीर आला पंजाब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से मैं अपील करती हूँ इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। अगर ये दरिंदा सिर्फ इंसान और उसकी बीवी बाहर आ जाते हैं तो जस्ट इमेजिन करें कि पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस को ज़िंदा जलाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा।